कभी कभी ना बच्चे रोटी सब्जी खा के बहुत बोर हो जाते हैं, उनको कुछ नया चाहिए। तो ना आज मैं नॉर्मल रोटियों को एक अच्छा सा ट्विस्ट दूंगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी, जिसको बच्चे बड़े सब बहुत ही ज़्यादा मन से खाएंगे। और ये रेसिपी को ना आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपर इजी है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बन कर के भी तैयार हो जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं चीज़ कॉर्न रोल की रेसिपी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे कुछ रोटियां, जो कि सीड्स जैसे कि रोल में यूज़ होता है ना, वो सीड्स हम लोग बनाएंगे। के लिए 1 कप गेहूं का आटा मैंने ले लिया है। जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, हम लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं, वही गेहूं का आटा लिया है मैंने 1 कप। इसमें डालेंगे 2 पिंच नमक और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल। अभी क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और मिला देंगे अच्छे से। और अभी ना इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। जैसे हम मीडियम सॉफ्ट सा डो लगाते हैं ना, रोटियां पराठा वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का एक डो लगा लेंगे। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सख्त सा डो लगा लेंगे। जैसे रोटियां और पराठा वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का एक डो लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा आटे का जो डो है ना, वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसकी ना छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं ना, उसी साइज का लोइयाँ हम तोड़ लेंगे। बॉल्स तोड़ के मैं रख रही हूँ। और अभी इन बॉल्स में ना हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरी जैसे साइज़ का हम लोग बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी जो बॉल्स है ना, उसको राउंड राउंड करके साइड में रख रही हूँ। और अभी एक बॉल्स लेंगे हाथों में और इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और ना इसको ना पूरी जैसे हम लोग बेल लेंगे। पूरी जितना साइज़ होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का हम लोग बेल लेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने बेल लिया है और इसको क्या करेंगे, साइड में रख देते हैं। फिर और एक बॉल्स लेंगे यहाँ पे और इसके भी ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको भी पूरी साइज़ का बेल लेंगे। तो यहाँ पे 2 पूरियाँ बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, एक पूरी के ऊपर हम लोग तेल ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे एक पूरी के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ना थोड़ा सा आटा हम लोग डस्ट करेंगे ऊपर से। आटा डस्ट करने के बाद क्या करेंगे, पहले हमने जो एक पूरी बना के रखा था ना, ये ना इस पूरी के ऊपर रख देंगे और ना हम इसको ना जितना पतला आप बेल सकते हो उतना बेल लीजिए। आप देख सकते हो मैं कैसे रोटी साइज़ का इसको बेल रही हूँ। तो ये बहुत पतली हो गई है। तो चलिए इसको सेक लेते हैं। तो इसको सेकने के लिए ना तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है। तवा जब थोड़ा सा अच्छे से गरम हो जाए, तब क्या करेंगे, इस रोटी को ऊपर रख देंगे और दोनों तरफ ना 30 सेकंड तक सेक लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सेकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ना आपका जो मतलब रोटी है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो दोनों तरफ से अच्छे से थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे 30 सेकंड तक। आप देख सकते हो। और ये सीड्स ना बिल्कुल रेडी है और इसमें कोई तेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है ऊपर से। अब क्या करेंगे, हम दोनों रोटी को अलग कर देंगे। हम दोनों पूरी को एक साथ जॉइन करके बेले थे ना, तो ये ना दोनों इजीली अलग हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कितनी पतली पतली शीट्स यहाँ पे बन करके तैयार हो गई है। क्योंकि दोनों रोटियों के बीच में हमने तेल लगा के इसको बेला था ना, तो दोनों बहुत ही इजीली अलग हो जाएंगे। और इनको अलग कर दीजिए और इसको क्या करेंगे, अभी एक कॉटन कपड़े के अंदर इसको रख देंगे और इसको ढक के रखेंगे, ताकि ये बिल्कुल सूखे नहीं। इसको ऐसे ही बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है, वरना ये टूटने लगेगा बाद में सूख के। तो कुछ इस तरह से ना आप देख सकते हैं मैंने कितनी पतली पतली शीट्स यहाँ पे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो आप इसमें ना रोल बना सकते हो, इसमें समोसा बना सकते हो, आप चाहे कुछ भी बना सकते हो इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसको ना जो कॉटन कपड़ा है ना, उसके अंदर हम लोग इसको ढक करके रख देंगे। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सीड्स बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये मैदे का नहीं है, ये 100% आटा का सीड्स है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब क्या करेंगे, इन सीड्स को हम लोग एक कॉटन में ढक के यहाँ पे साइड में रख देते हैं।
अब क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मैदा। मैदे की जगह यहाँ पे आटे का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ना अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। जैसे ग्लू होता है ना, बिल्कुल उसी टाइप का एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको रखेंगे साइड में। और इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं बाद में बताऊंगी। तो आप क्या करेंगे, आप चलिए रेडी कर लेते हैं एक स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग के लिए ना यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, कॉर्न का हाफ़ लिया है मैंने, पूरा कॉर्न यहाँ पे नहीं लिया है। तो आप अपनी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्न को ना मैंने बॉईल कर लिया था पहले से। और अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे और इसकी जो सीड्स है ना इसको निकाल देंगे और इसको एक बाउल में रख देंगे। अभी क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे कॉर्न जो हमने काट के रखा था। अभी इसमें डालेंगे ओनियन, फाइनली चॉप्ड ओनियन डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का ओनियन को मैंने चॉप्ड कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कैप्सिकम और एक मतलब मीडियम साइज़ का टमाटो। तो टमाटर का जो अंदर का बीज है ना वो मैंने निकाल के चॉप्ड कर लिया था। अभी सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा मतलब फ्लेवर के लिए पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी इटालियन सीजनिंग यूज़ कर सकते हो, ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। यहाँ पे आप ग्रीन चिली भी काट के डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पनीर। तो यहाँ पे पनीर को मैंने ग्रेट करके डाला है। और अब क्या करेंगे, इसमें लास्ट में हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है। तो 3 क्यूब चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है और इसको ना अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और डाल लेंगे। आप प्रोसेस चीज़ की जगह मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो चीज़ चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है ग्रेट करके। तो अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ें रेडी है, आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और ये हमारा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा प्यारा सा जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल रेडी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये स्टफ़िंग बिल्कुल रेडी है। ये बना लेते हैं आज का चीज़ कॉर्न रोल। तो चीज़ कॉर्न रोल बनाने के लिए ना यहाँ पे स्टफ़िंग को साइड में रखते हैं। और अब क्या करेंगे, हम लाएंगे हमारा जो सीड्स हमने पहले बना के रखे थे आटे का सीड्स। तो एक सीड्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सीड्स कितनी पतली पतली और कितनी प्यारी बन कर के तैयार हुआ है। तो एक सीड्स लेंगे और बाकी सीड्स को ना ढक के इसको साइड में रख देंगे, इसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे हम लोग स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग को ना अच्छे से हम लोग भरेंगे ताकि ना हम जब खाएं तो मतलब जो रोल का ना वो टेस्ट आए, ऐसा ना लगे कि हम लोग सिर्फ रोटियां खा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको एक फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और जो हमने गम बना के रखे थे ना मैदे का या आटे का, इसको क्या करेंगे साइड्स में थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और ये बिल्कुल ग्लू की तरह काम करता है। और इसको साइड्स में लगा के इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो आटा है ना इसको ऊपर भी लगा देंगे हम लोग कुछ इस तरह से। तो ऊपर लगा के ना इसको हमें 2 फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम, अच्छे से इसको सील कर लेंगे ताकि ना जब हम इसको फ्राई करें ये बिल्कुल खुले नहीं। तो आप देख सकते हो ये चारों ओर से सील हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और एक यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, एक सीड्स लेंगे और यहाँ पे अच्छे से फिलिंग्स मतलब भर लेंगे, जितना आपको चाहिए अच्छे से फिलिंग्स को भरेंगे। और आप क्या करेंगे, इसको एक फोल्ड करेंगे, नीचे से दबा के करेंगे फोल्ड। और इस साइड साइड में हम लोग लगा देंगे जो गम हमने बना के रखे थे और दोनों साइड से अच्छे से चिपका देंगे। और ऊपर के साइड्स भी हम लोग ये गम को लगा देंगे, जो आटे वाला गम है ना वो लगा देंगे। और अच्छे से इसको सील करते हुए हम लोग फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा रोल बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से ये चिपक गया है। अब ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारे रोल्स यहाँ पे तैयार कर लिए हैं।
तो आज इन रोल्स को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ना इसको शैलो फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब क्या करेंगे, रोल्स को यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेंक लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, तब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे रोल फ्राई कर लिए हैं, शैलो फ्राई कर लिए हैं। आप चाहो ना इसको हेल्दी तरीके से एयर फ्रायर भी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं जब आप इसको शैलो फ्राई करेंगे या फिर डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्दी चीज़ कॉर्न रोल बिल्कुल रेडी है। और ये ना बच्चों को, बड़ों को, सबको आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चों को दीजिए, आप भी खाइए। और आप ना इसको आप सुबह बनाना चाहते हो तो रात को भी ये सीड्स बना के आप रख सकते हो, और ये स्टफिंग भी बना के रख सकते हो, और सुबह ना आप इसको करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ना ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा सुपर इजी है ये रेसिपी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।